सिटी में अब हर रविवार को एक खास कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है सप्ताह की बात। इस सप्ताह की बात में बात होगी नीमच की, नीमच के विकास की और नीमच के विभिन्न मुद्दों की और साथ ही राजनीति की। सप्ताह की बात में आज बात करेंगे नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रघुराज सिंह चौड़िया की। रघुराज सिंह चौड़िया कांग्रेस से भाजपा में गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। चौड़िया के जाने से ना तो कांग्रेस में खलबली हुई और न ही मायूसी छाई। वही भाजपा में उनके आने से भी कोई खास खुशी नहीं दिखाई दी। भाजपा में उनका प्रवेश दबे पांव हुआ। ना तो वे भाजपा कार्यालय गए और न ही उन्हें बुलाया गया। उनके भाजपा में आने से ना तो कोई औपचारिक घोषणा हुई और न ही स्वागत सत्कार किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने खामोशी के साथ महज उन्हें जिला भाजपा कार्य समिति का सदस्य बना दिया। इसकी घोषणा तक नहीं की गई। इस तरह से रघुराज सिंह चौड़िया के भाजपा में जाना और कांग्रेस का छोड़ना नीमच शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक समय था जब रघुराज सिंह चौड़िया नीमच में कांग्रेस के कद्दावर नेता होने के साथ शहर के बड़े रसूखदार थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के होने से उनकी कांग्रेस में अलग पहचान थी। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया के नजदीक होने के बाद वे सिंधिया खेमे के बड़े नेता बन गए थे। महाराज सिंधिया के विश्वास पात्र बनने के बाद सिंधिया की उन पर ऐसी कृपा रही कि वे एक नहीं बल्कि 5 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जिनमें 1 बार पार्षद चुने गए, 2 बार नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गए। पिछले 1 दशक से वे अलग थलग पड़े हुए थे। कांग्रेस में ना तो उनकी पूछ परख हो रही थी और ना ही कोई उनका रुतबा बचा था। बीच में सिंधिया खेमे में भी उनकी वैसी पकड़ नहीं रही जैसी होना थी। ऐसे में वे अपने लिए जगह तलाश रहे थे। सो छोटे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का विश्वास हासिल करने के लिए भाजपा में चले गए। उनका भाजपा में जाना किसी को आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि अब उनका कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा था। इसलिए कांग्रेस जनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस जनों ने चौड़िया के जाने पर ना तो अफसोस जताया और ना ही इसे झटका बताया। इधर भाजपा नेताओं ने भी उनका वैसा ही स्वागत नहीं किया जैसा होना था। भाजपा में चौड़िया आए तो उनके स्वागत के लिए ना तो कोई कार्यक्रम हुआ और ना कोई माला पहनाने गया। अब ऐसे में भाजपा में चौड़िया की क्या भूमिका रहेगी यह सब समझ गए हैं। यानी जैसे कांग्रेस में थे वैसे ही अब भाजपा में रहेंगे।